नंदन, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। अमित शाह वाराणसी पहुंचे हैं और मिशन यूपी विजय के लिए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी की बड़ी संगठनात्मक बैठक हो रही है। विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति तैयार करने में जुटी बीजेपी की यह अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होगी। करीब 650 बीजेपी संगठन पदाधिकारियों से संवाद कर रहे, जीत का मंत्र देंगे। पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देने के अलावा उनसे फीडबैक भी लेंगे। पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में भी अमित शाह लखनऊ में सदस्यता अभियान के साथ चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं। अमित शाह ने यूपी में 300 पार का लक्ष्य दिया है। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, 4:30 बजे एक मीटिंग होनी थी, फिलहाल क्या जानकारी आ रही है? आप बीएचयू में इस वक्त मौजूद हैं। देखिए, संगठनात्मक बैठक का जहां तक सवाल है, वो बैठक अभी चल रही है। 2 हिस्सों में बैठक होनी थी। पहली बैठक को बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी संबोधित कर रहे थे, जो कार्यक्रम चल रहा है, और अब से थोड़ी देर बाद उस संगठनात्मक बैठक में गृहमंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, संबोधित करेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले इस प्रतिमा के सामने आएंगे, यहाँ पर माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद यहाँ से रवाना होंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय की बीएचयू के ठीक सामने ये प्रतिमा है। बहुत अहमियत रखती है प्रीति बनारस की राजनीति में, काशी क्षेत्र की राजनीति में, पूर्वांचल की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि पीएम मोदी जब चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की थी, तब वो भी यहां पर आए थे और उन्होंने इस प्रतिमा का माल्यार्पण किया था और यहां से अपनी पदयात्रा शुरू की थी। और उसके बाद पूरा जो चुनाव प्रचार अभियान था बीजेपी का, वो चल रहा था। तो ये एक अहम पड़ाव है, अहम चीज है यहाँ पर राजनीति में, बीजेपी के कार्यक्रम में। और गृहमंत्री अमित शाह कुछ ही देर में किसी भी वक्त आ सकते हैं। इसी प्रतिमा के सामने वो आएंगे, माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद यहां से बाद संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेंगे। कार्यकर्ताओं को ये संदेश देंगे कि पंडित मदन मोहन मालवीय की जो विचारधारा है और जो उनका जीवन है, उसके आधार पर यहाँ पर चलना है। पंडित मदन मोहन मालवीय हमेशा उनका जिक्र, उनकी विचारधारा का जिक्र, बीएचयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जिक्र हमेशा पीएम मोदी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता गृह मंत्री अमित शाह अपने भाषणों में, अपने लेख में और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि काफिला है, काफिला आ गया। किसी भी वक्त गृह मंत्री अमित शाह आ सकते हैं यहाँ पर। तो हम ये बात कर रहे थे पंडित मदन मोहन मालवीय की विचारधारा की और उनके व्यक्तित्व की। हमेशा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उनकी बातों का जिक्र करते रहते हैं और ये गाड़ियों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार ये जारी है। इससे पहले जो ये कार्यक्रम था, ये तय कार्यक्रम की सूची में कल तक नहीं था। आज ये कार्यक्रम ये ऐड हुआ है। इससे पहले करीब 5 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह को संगठनात्मक बैठक में आना था हिस्सा लेने के लिए, लेकिन अब ये इस कार्यक्रम को भी अपनी सूची में डाला गया है। तो जब वरिष्ठ पदाधिकारी के सामने इस माल्यार्पण के कार्यक्रम के बाद, पुष्प अर्पित करने के कार्यक्रम के बाद जब उनसे संवाद करेंगे, तो कहीं ना कहीं इसका भी जिक्र जरूर करेंगे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले 6-7 सालों में कि बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान पूर्वांचल में, काशी में, उत्तर प्रदेश में जब शुरू होता है, इस प्रतिमा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। और ठीक उसी तरीके से आज के दिन भी इस प्रतिमा का बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि बीजेपी के सारे विधानसभा क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं, 403 विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी वो मौजूद रहेंगे, सारे प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, यूपी चुनाव के प्रभारी मौजूद रहेंगे, अन्य बड़े से बड़ा नेता यहाँ पर मौजूद होगा। और आप मेरे साथ बने रहेंगे। दरअसल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय की आज 75वीं पुण्यतिथि है और ये जो कार्यक्रम है वो इसी के इर्द गिर्द है। दरअसल आज माल्यार्पण करेंगे गृह मंत्री अमित शाह उनकी प्रतिमा पर और हमारे सहयोगी बीएचयू में ही मौजूद हैं, जहां पर ये कार्यक्रम अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को देशवासी कभी नहीं भुला सके और इसीलिए आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं। और साथ ही जो उनका ये 2 दिवसीय दौरा है, तो आप ये जान लीजिए कि उनका ये दौरा बेहद अहम इस लिहाज से क्योंकि चुनावी मौसम है और ऐसे में चुनावी मंत्र, जीत का वो मंत्र जो एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह के जरिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सुनेंगे, देखेंगे। और सबसे पहले वो बीएचयू यहां पहुंचकर जो बैठक होनी है संगठनात्मक, एक बैठक पहले से ही चल रही है जिसकी जानकारी अमित हमें दे रहे हैं, उसके बीच पहले वो माल्यार्पण करेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहुंचकर उनके संस्थापक मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करने के बाद
वो आगे का कार्यक्रम तय करेंगे। हमारे साथ अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, माल्यार्पण के बाद के कार्यक्रम और ये जो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि गृह मंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं, उनके काफिले की तस्वीरें इस वक्त लाइव देख रहे हैं। आप बताइए और क्या क्या चल रहा है वहां पर। दी देखिए, हमारे पीछे तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि गृहमंत्री अमित शाह अब से थोड़ी ही देर में या किसी भी वक्त आ सकते हैं। माल्यार्पण के बाद सीधे जाएंगे, यहाँ से करीब 15 मिनट बाद वो सभा स्थल पर पहुंचेंगे जहां पर वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। अगर कैमरा पर्सन नसीब हमारे दिखाएंगे तो वो शायद गृहमंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं, वो आ गए हैं यहाँ पर। गृहमंत्री अमित शाह पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के सामने यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो सीढ़ियां देख रही हैं उसके पास यहाँ पर रुकेंगे। और बेहद अहम ये दौरा है। गृहमंत्री अमित शाह बनारस पहुंच चुके हैं, पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के सामने पहुंच चुके हैं। ये उनकी गाड़ी है। ठीक गाड़ी के बाद गाड़ी से वो उतरेंगे। यहाँ पर तस्वीरें एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह अब यहाँ पर उतर रहे हैं और उसके बाद अब जो पदाधिकारी हैं उनसे वो भेंट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद ही ऊपर जाएंगे। पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा से बेहद भावात्मक रिश्ता रहा है बीजेपी का पिछले 7-8 साल के चुनाव प्रचार अभियान के दौरान। वो आज भी देखा जा सकता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से एक एक कार्यकर्ता से गृह मंत्री अमित शाह मिल रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता को वो पहचान रहे हैं। यहाँ पर ये लोग इस इलाके के हैं, ये लंका इलाके के पास का इलाका है और ये इस इलाके के ये कार्यकर्ता गृह मंत्री अब ऊपर चढ़ रहे हैं और अब यहाँ पर वो थोड़े पुष्प रखे हैं, पुष्प अर्पित करेंगे और उसके बाद उनको सम्मान करेंगे। बहुत बहुत अहम दिन है प्रीति आज, क्योंकि अहम दिन इसलिए है क्योंकि आज पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि के वक्त पर जब गृह मंत्री अमित शाह हाथ जोड़कर पुष्प अर्पित कर रहे हैं तो साफ तौर पर ये अंदाजा लगाया जा सकता है, ये दिखाता है कि विचारधारा क्या है। गृह मंत्री अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को हाथ दिखा रहे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के नीचे। बहुत अहम ये प्रतिमा है, यह तस्वीर है, ये संदेश है और ये सारी चीजें हैं और बाकायदा रुक कर गृह मंत्री अमित शाह जनता को यहाँ पर संदेश दे रहे हैं और लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर है। देखिए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर है और अब वो यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा को पुष्प बना रहे हैं। दोनों गृह मंत्री और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। क्या होगी यूपी चुनाव की रणनीति? ये तस्वीरें बयान करती हैं संगठनात्मक स्तर पे, चेहरे के स्तर पे और इसके साथ ही हम देख सकते हैं यूपी बीजेपी प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हो गए हैं। अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वो हाथ गिराते हुए नीचे उतर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह है, लगातार पिछले 5 मिनट से वो यहाँ पर है। अब प्रतिमा पर उसको पुष्प अर्पित करते हुए वो नीचे उतर रहे हैं और यूपी बीजेपी प्रभारी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान है, केंद्रीय मंत्री बिहार के भी प्रभारी रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह है। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह उतर रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने पुष्प अर्पित किया है। बहुत ही भावात्मक रिश्ता बीजेपी के शीर्ष नेताओं का रहा है, बीजेपी संगठन का रहा है और आज भी वह देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं को वह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से बीजेपी की इस अहम संगठनात्मक बैठक से पहले गृह मंत्री, यूपी सीएम, तमाम नेता जब आते हैं यहाँ पर तो इस तरीके से माल्यार्पण जब करते हैं तो ये कार्यकर्ताओं, पदाधिकारों सबको संदेश देने की कोशिश है कि कितनी अहमियत रखती है। और अब इसके बाद आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह अपने वाहन में सवार होते हुए लोगों का अभिवादन दिखा रहे हैं, लोगों को हाथ दिखा रहे हैं। बहुत समय यहाँ पर व्यतीत करें, ये तय कार्यक्रम नहीं था, इस कार्यक्रम को आगे से ऐड किया गया है और ये देख सकते हैं कि काशी में पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के सामने, के सामने गृह मंत्री अमित शाह की यह हुंकार, यह ललकार कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए है और उसके साथ यूपी सीएम है। एक संगठन का चेहरा है तो एक प्रशासन का चेहरा है और एक कार्यकर्ताओं का जोश है। आप साफ तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं संगठन स्तर पर, चेहरे के तौर पर, सरकार के कामकाज के तौर पर, चुनाव प्रभारी के तौर पर सारे चेहरों को आज यहाँ पर बीजेपी की इस बैठक में, इस माल्यार्पण कार्यक्रम में ये देखा गया था। तय कार्यक्रम नहीं था, इस कार्यक्रम को आज ही जोड़ा गया है। अब माल्यार्पण का जो कार्यक्रम है वह संपन्न करके गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक ही गाड़ी में एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ एक ही गाड़ी में सवार होकर
लेकर वो जा रहे हैं और यहाँ से एक ही साथ जा रहे हैं। इसका मतलब कि किस तरीके से संगठन के रूप में एक रहेगी बीजेपी और किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये दिखाने की कोशिश है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने न्यूज़ 18 इंडिया पर देखी है कैमरा पर्सन नसीब सिंह के कैमरे के द्वारा, और किस तरीके से एक ही गाड़ी में मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल की गाड़ी का जो अलग गाड़ी होती है, लेकिन दोनों गृह मंत्री और यूपी सीएम दोनों एक ही गाड़ी से आए हैं और एक ही माल्यार्पण के कार्यक्रम के बाद एक ही गाड़ी से यहाँ पर गए हैं। एक साथ वो इस मंच पर आए हैं, इस मंच पर उन्होंने माल्यार्पण किया है, एक साथ जनता को का अभिवादन स्वीकार किया, जनता को हाथ दिखाया और उसके बाद यहाँ पर गए। पंडित मदन मोहन मालवीय की अगर ये प्रतिमा है, ये तस्वीर है, बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि जब भी बीजेपी अपने किसी भी महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत करती है तो ये प्रतिमा यहाँ पर तमाम जो नेता आते हैं यहाँ पर, और हमारे साथ कार्यकर्ता कुछ लोग भी हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, ये बताइए कि अभी गृह मंत्री गए हैं, यूपी सीएम गए हैं, क्या कहना है? देखिए, महामना इस पूरे भारत के लिए भारत रत्न है और काशी के विभूत रहे हैं, जिन्होंने ऐसा संदेश दिया है हिंदुओं की एकता के लिए, रक्षा के लिए। महामना ने खुल के आज हमारे अमित शाह जी महामना के का वंदन किया, उनका चरणों का। तो ये कोई ये आम तस्वीर नहीं है। एक बार फिर से वो तस्वीरें मैं जरा दिखा दूं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना के लिए देश भर में प्रसिद्ध हैं मदन मोहन मालवीय। और अभी आप वहां बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे उनके मुंह से आपने महामना की उपाधि का नाम सुना। दरअसल ये जो महामना की उपाधि थी मदन मोहन मालवीय को, वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ही दी थी। बापू भी उन्हें बड़े भाई के तौर पर मानते थे। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये बिग पिक्चर ऑफ द डे है, क्योंकि मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। उनके साथ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, जिन्होंने थोड़ी देर पहले उनका स्वागत किया है, और फिर प्रणाम करने के बाद गृह मंत्री उनकी प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद, दरअसल आज उनकी पुण्यतिथि है मदन मोहन मालवीय की। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर यह कार्यक्रम तय था और जानकारी ये थी कि उन्हें यहां आना था, लेकिन मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण का कार्यक्रम बीच में शामिल किया गया, जैसा अमित हमारे सहयोगी बता रहे हैं। और इस बीच आपको एक और जानकारी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, वो ये कि सत्यमेव जयते को देश भर में प्रचलित कराने का श्रेय मदन मोहन मालवीय को जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वो देश भर में प्रसिद्ध हैं। और ये दो तस्वीरें आप देखिए, दो दिग्गज एक साथ एक फ्रेम में, और उस शख्सियत को नमन करते हुए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की न सिर्फ स्थापना की, बल्कि बड़ा योगदान उनका इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आज की बड़ी तस्वीर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं और आपके पास मैं आऊं, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूं अपने व्यूअर्स को, दरअसल ये जो पूरा का पूरा जो उनका विजिट है बहुत महत्वपूर्ण है। जीत का मंत्र उत्तर प्रदेश की कार्यकर्ताओं के बीच क्या होगा, उसे महत्वपूर्ण दिशा देंगे गृह मंत्री अमित शाह अपने इस 2 दिवसीय दौरे पर। सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी और अब राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। हिंदुत्व और राम नाम के विवाद पर सियासी घमासान तेज है। सलमान खुर्शीद की किताब से उठा विवाद राशिद अल्वी के राम नाम लगाने वालों पर दिए बयान के बाद और गर्मा गया है, और इसके बाद राहुल गांधी ने भी एक बयान देते हुए हिंदुत्व पर सवाल उठाए हैं, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। और इस बीच 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, राहुल गांधी। सबसे बड़ी बात यह कि सलमान खुर्शीद के जिस हिंदुत्व की परिभाषा को लेकर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उनके निजी विचार हैं, जिसे उन्होंने अपनी किताब में जगह दी है, अब उसके बाद राशिद अल्वी ने संभल में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि राम का नाम लेने वाले राक्षस होते हैं। फिर बाद में उन्होंने सफाई दी कि मैंने सभी को नहीं कहा कि वो राक्षस होते हैं। और अब हिंदुत्व की एक नई परिभाषा देते हुए राहुल गांधी सामने आए, जिस पर बीजेपी के संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग हैं। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर ही निशाना साधा है। उन्होंने अपने आरएसएस पर दिए बयान में कहा है कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदुत्व का नाम की जरूरत क्या है। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता।
हिंदुत्व को हिंदू की जरूरत नहीं होती या हिंदुत्व की जरूरत नहीं होती। जैसे एक बार चाइना के कोई लोग नेता आए तो आप कहते हो कि आप कम्युनिस्ट विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हो, तो आप मुझे ये बता दो आप कम्युनिस्ट हो या आपके पास चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? दोनों तो हो नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कम्युनिस्ट हो तो फिर आपको कम्युनिस्ट ही कहलाना चाहिए। तो मुस्कुराने लगे। तो यही सिंपल सी लॉजिक है, अगर आप हिंदू हो तो हिंदुत्व की क्या जरूरत? और इस बीच राहुल गांधी के इस हिंदू और हिंदुत्व के बीच फर्क करने को लेकर संबित पात्रा ने उन्हें घेरा है, लेकिन हिंदू धर्म और हिंदुत्व में अंतर है, इस बात का जिक्र राहुल गांधी ने किया है। आप हिंदू हैं तो हिंदुत्व क्यों? कांग्रेस की विचारधारा पुरानी है, राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा है, और इसको लेकर हिंदू धर्म और हिंदुत्व में उन्होंने अंतर को परिभाषित किया है। आप हिंदू हैं तो हिंदुत्व क्यों? इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है और बीजेपी ये कह रही है कि सलमान खुर्शीद हो, राशिद अल्वी हो, उनके किताबों में लिखे हुए शब्द हो या फिर राशिद अल्वी के दिए गए बयान हो, इन सब के पीछे राहुल गांधी हैं जो उन्हें बोल रहे हैं कि इस तरह के बयानों को आगे बढ़ाया जाए। और राहुल गांधी साथ ही कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने प्रहार किया। इधर बीजेपी ने राहुल गांधी को उनके हिंदुत्व पर दिए बयान पर घेरा और राहुल पर राम के अपमान का आरोप लगा दिया। दुखद विषय है कि 24 घंटे के अंदर हिंदू धर्म के ऊपर 3 बार प्रहार होता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। सलमान खुर्शीद, अल्वी साहब और अब स्वयं उनके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी द्वारा। कल भारतीय जनता पार्टी ने सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सोनिया जी और राहुल जी इस पर जवाब दें, सफाई दें। और आज आपने देखा है कि किस प्रकार से एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राहुल गांधी जी ने सलमान खुर्शीद के वक्तव्य के ऊपर, सलमान खुर्शीद जी के किताब के ऊपर अपनी सफाई रखी है। और उस सफाई में उन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर जिस प्रकार का प्रहार किया है, इसमें कोई नया विषय नहीं है। यह कांग्रेस का और गांधी परिवार का चरित्र रहा है कि जब भी उनको मौका मिलता है तो हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार जरूर करते हैं, अवश्य करते हैं। भगवान श्री राम के ऊपर अविश्वास जरूर व्यक्त करते हैं। भगवान राम के अस्तित्व को लेकर किस प्रकार से सोनिया गांधी जी के पार्टी ने एक एफिडेविट दिया था जिसमें भगवान राम को काल्पनिक बताया गया था, यह भी हमसे अछूता नहीं है, यह भी हम जानते हैं। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आपने कहा कि आपने उपनिषद पढ़े, राहुल गांधी जी ने उपनिषद पढ़े। राहुल जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद छंदोग्य उपनिषद ऐसा नाम तक उच्चारित करके दिखा दीजिएगा। उपनिषद पढ़ा है आपने? हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया हो तो वही काफी है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में यह प्रयोजन ही नहीं है कि हम वैमनस्यता फैलाएं। आपने आज जिस प्रकार से हिंदू धर्म और हिंदुइज्म के खिलाफ बोला है, दिस इज अगेंस्ट द बेसिक टेनेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने ना ही भारत का संविधान पढ़ा है और उपनिषद तो बहुत दूर की बात है। आप केवल उपनिषद के नामों को उच्चारित करिए, यही हमारे लिए बहुत होगा। संबित पात्रा ने राहुल के साथ साथ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और शशि थरूर को भी उनके हिंदुत्व पर दिए बयान पर घेरा। सलमान खुर्शीद हिंदू धर्म के विरोध में कहते हैं, उसको बोको हराम या आईएस से कंपेयर करते हैं, या जब शशि थरूर हिंदू तालिबान कहते हैं, या जब सैफरन टेररिज्म कहा जाता है, ये दिग्विजय सिंह जी या मणिशंकर अय्यर हिंदू धर्म के खिलाफ कहते हैं, तो ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते हैं, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। ये राहुल गांधी जी के बहकाने के बाद, राहुल गांधी जी के पढ़ाने के बाद, राहुल गांधी जी के कहने के बाद सलमान खुर्शीद, शशि थरूर
दिग्विजय जी, मणिशंकर अय्यर, फहरिस्त बहुत लंबी है। ये लोग हिंदू धर्म के विरोध में अनर्गल वक्तव्य देते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है जो राहुल गांधी हिंदुइज्म के विरोध में, हिंदू धर्म के विरोध में कह रहे हैं। मैं कुछ उदाहरण लेके आया हूं, क्योंकि अगर बहुत सारे उदाहरण दूंगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबा होगा, बड़ा होगा। मैं उदाहरण देना चाहता हूं 17 दिसंबर 2010 का, जब विकीलीक्स सामने आया था और राहुल गांधी जी का वक्तव्य ने पूरे हिंदुस्तान को दहला के रख दिया था। जब यह विषय सामने आया कि राहुल गांधी ने कहा कि भारत में आतंकवादियों से बड़ा खतरा देश के हिंदुओं से है। द कंट्री फेसेस अ बिगर थ्रेट फ्रॉम द हिंदूज दैन फ्रॉम टेररिज्म। यह आप सबको पता है। जब हमारी सरकार नहीं थी उस समय यह पूरा विषय खुलासे के रूप में सामने आया था। हिंदू पाकिस्तान, हिंदू तालिबान, यह शशि थरूर जी का वक्तव्य था 2028 के जुलाई माह में। ठीक उसी प्रकार पी चिदम्बरम जी ने 25 अगस्त 2010 को पहली बार सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग किया था। यह अनायास ही नहीं किया था, यह कोई संयोग नहीं था जो उन्होंने प्रयोग कर लिया और बाकी कई नेताओं ने उसके पश्चात सैफरन टेररिज्म का प्रयोग किया। यह बहुत ही सोचा समझा और कहीं ना कहीं एक षड्यंत्रकारी जाल बिछाया गया था गांधी परिवार द्वारा। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर अधूरी जानकारी रखने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में बोल रहे हैं। वो अभी विदेश से लौटे। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, राहुल गांधी प्रशिक्षण शिविर में बोल रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के, और उन्होंने कहा है कि जो हिंदू धर्म है वो सिख और मुसलमानों की पिटाई करने का नाम नहीं है, लेकिन हिंदुत्व इसी का नाम है। भारत विश्व गुरु रहा है, विवेकानंद, और दुनिया जानता है कि भारत ने विश्व को ज्ञान दिया है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ लोग विदेश से जब लौटते हैं कौन सा ज्ञान लेके आते हैं, और वो अब भारत के सनातन को, भारत को ज्ञान दे रहे हैं। मैं समझ में नहीं आ रहा है कि भारत के विश्व गुरु का ज्ञान कहाँ चला गया उनके नज़र में। राहुल गांधी ने यह भी कहा है जैसे शिव विश्व को निगल गए थे, ऐसी कांग्रेस की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा को निकल जाएगी। मेरी कोई टिप्पणी नहीं होगी, मैं इस पर कुछ नहीं बोलूँगा। मैं तो इतना जानता हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। सलमान खुर्शीद की किताब पर विरोध तेज हो गया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साफ कहा है कि सलमान खुर्शीद की किताब पर बैन लगवाऊंगा और इस मामले में विशेषज्ञों की राय ली जा रही है। खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से की है, जिसकी नरोत्तम मिश्रा ने निंदा की है। सलमान खुर्शीद ने किताब सनराइज ओवर अयोध्या में लिखा है कि आज का हिंदुत्व साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है, जो हर तरीके से आईएसआईएस और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों जैसा है। खुर्शीद की किताब पर बढ़ते विवाद के बाद नरोत्तम मिश्रा ने भी इसकी निंदा की है। तो एमपी के मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, किताब पर बैन लगवाने की कही उन्होंने बात, साथ ही कानूनी सलाह लेने के बाद ही बैन की तैयारी वो करने जा रहे हैं। और इस बीच खुर्शीद की किताब पर बवाल बढ़ता जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में इस पर ज्यादा बढ़ता हुआ बवाल, क्योंकि वहां के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि वो न सिर्फ इस पूरे मामले पर मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि सलमान खुर्शीद की किताब पर बैन लगवाने की भी तैयारी है और इसके लिए वो कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। तक उन्होंने छापी है। दरअसल हिंदुत्व को खंडित करने का, हिंदू को जाति में बांटने का कोई अवसर ये लोग छोड़ते ही नहीं। अपने भारत देश को खंडित करने का, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशा वाले के बाद सबसे पहले राहुल गांधी गए थे ना, वो वही विचार है जिसको सलमान खुर्शीद आगे बढ़ा रहे हैं। अब सोनिया गांधी जी इसको स्पष्ट करें कि वो किसके साथ हैं, और मैं मध्य प्रदेश के लॉ विशेषज्ञों से राय कराऊंगा और मध्य प्रदेश में इस किताब को बैन करेंगे। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़ रहे हैं। मनोज, इस पूरे मामले को लग रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार पूरे एक्शन के तरीके से उठाने को है।
जो किताब है सलमान खुर्शीद की, इस किताब को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने अब सीधे तौर पर कहा है कि लीगल एक्सपर्ट यानी सरकार, जो मध्य प्रदेश की सरकार अब लीगल एक्सपर्ट से बात करेगी। लीगल एक्सपर्ट्स की राय लेने के बाद सरकार कह रही है कि मध्य प्रदेश में सलमान खुर्शीद की इस किताब पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है राय आने के बाद, क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का मानना है कि इस किताब में ISIS और बोको हराम जैसे संगठनों से, जिहादी संगठनों से हिंदुत्व की तुलना की गई है। और इधर आपको ये भी बता दें कि खुर्शीद की किताब पर बवाल आज से नहीं बल्कि लगातार जिस दिन से उनकी किताब का विमोचन हुआ है उससे पहले से ही उनके उस पन्ने पर ऐतराज जताया जा रहा है जिसमें हिंदुत्व की परिभाषा ISIS के समान की गई है, बोको हराम से की गई है। ISIS जो आतंकवादी संगठन है और इसको लेकर ये विवाद बढ़ता जा रहा है। खुर्शीद की किताब पर बवाल इस कदर बढ़ा है कि वहां पर मध्य प्रदेश में नरोत्तम मिश्रा जो मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है कि अब इस पूरे मामले को लेकर वो अब कानूनी सलाह लेंगे और किताब पर बैन लगवाने की तैयारी करेंगे। इधर शिवराज सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सलमान खुर्शीद की किताब पर बैन लगाने की तैयारी की है और नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कानूनी सलाह लेकर खुर्शीद की किताब मध्य प्रदेश में वो बैन लगवाएंगे और यहीं वो नहीं रुके हैं और इसके लिए उन्होंने कहा है कि वो आगे इस पर कानूनी सलाह लेंगे। नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को देश बांटने वाली पार्टी करार दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश को बदनाम कर रही है। उन्होंने सलमान खुर्शीद के ऊपर किताब के जरिए आस्था पर हमले का आरोप लगाया। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर विवाद हो गया था। किताब में हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हराम जैसे जिहादी इस्लामी संगठनों से की गई है, जिसको लेकर बीजेपी खास तौर पर हमलावर है। और इधर बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर ने सलमान खुर्शीद के बयान पर उन्हें घेरा है और उनकी किताब के खिलाफ अदालत जाने की बात कही। हमारे साथ भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं। हम क्या बोलेंगी आप इस किताब में हिंदुत्व को लेकर जो बातें कही गई? सलमान खुर्शीद पहले सांसद रहे हैं। इनकी पत्नी ने विकलांग, जिनको पहले कहा जाता था, माननीय मोदी जी ने उनको दिव्यांग कहा है, उनके अपने NGO के माध्यम से उनके धन का, उनकी सुविधाओं का भ्रष्टाचार किया और वो जेल में है। ये उनके पति हैं। इनसे भी कोई अपेक्षा अच्छी नहीं की जा सकती। विधर्मी लोग धर्म की भाषा कभी बोल ही नहीं सकते, ये इन्होंने सिद्ध कर दिया है। ये भारत की और हिंदुत्व की सहिष्णुता है कि वो इतना बोल पाए हैं भारत में रह करके। जो ये कह रहे हैं, अगर उस प्रकार से हम होते तो आज इनके मुंह नहीं रहते। ISIS वही मैं कह रही हूँ, ISI का भी इन्होंने आनंद चखा नहीं है। ये एक बार वहाँ जाकर के देख लें, पाकिस्तान जाएं, इनको औकात समझ में आ जाएगी। चीन चले जाएं, इनको औकात समझ में आ जाएगी। लेकिन ये भारत है, सहिष्णु है, इसलिए इतना बोल लिए हैं। इनको निश्चित रूप से इनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करने का हम लोग कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन देंगे और इन पर कठोर कार्यवाही करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब और उनके बयान पर भी बवाल मचा हुआ है। हिंदुत्व पर दिए उनके बयान से कांग्रेस नेता किनारा करते नजर आए हैं। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सलमान खुर्शीद को सोच समझकर बोलने की सलाह दी। मैं समझता हूं कि सलमान खुर्शीद जी को खुद अपने वक्तव्य को ठीक करना चाहिए और ऐसी तुलना, जो तुलना समाज में विष फैलाने वालों को ताकत देती हो, ऐसी तुलना से किसी भी राजनेता को, किसी भी समझदार आदमी को बचना चाहिए। और ये सलमान खुर्शीद जी की व्यक्तिगत सोच हो सकती है, कांग्रेस और हम सब उस सोच से असहमत हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी के एक और बयान पर सियासत तेज है। राशिद अल्वी ने उत्तर प्रदेश के संभल में बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना रामायण के कालनेमी मायावी राक्षस से कर दी। यही नहीं, राशिद अल्वी ने बीजेपी पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया और लोगों से सावधान रहने की अपील की है। राशिद अल्वी के इस बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है और इसके बाद उन्होंने सफाई पेश की और बयान को गलत तरीके से पेश किए जाने का आरोप लगाया। आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चल हो। होशियार रहने की जरूरत है। जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी
मुनि नहीं होता है। श्री राम एक आस्था का नाम पे, उन पे राजनीति नहीं की जा सकती। मैंने ये भी कहा है कि देश के अंदर सही माने में राम राज्य आना चाहिए, जहां पे नफरत का नामो निशान नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि वो एक एक लफ्ज निकाल के उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। और राशिद अल्वी ने भले ही अपने बयान पर सफाई पेश की हो, लेकिन इससे बीजेपी नेताओं का गुस्सा थमा नहीं है और एक के बाद एक बीजेपी नेता राशिद अल्वी के साथ कांग्रेस को भी घेरते नजर आ रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस लगातार देश में देश के लोगों को, खास करके हिंदुस्तानियों को, जो हिंदुत्व की बात करके और उनको आतंकी बताने का कोशिश करती है। तो मैं पूछना चाहता हूं राशिद अल्वी साहब से कि आखिर इतनी नफरत क्यों हो गई हिंदुस्तानियों से या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, या प्रभु श्री राम से नफरत की बात आप कर रहे हैं, उनके भक्तों से नफरत की बात कर रहे हैं। पहले आप सब लोग प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं, काल्पनिक बताते हैं, और उसके बाद आज कार सेवकों को या राम भक्तों को आप राक्षस बताते हैं। तो आखिर आप क्यों ये सब गाली गलौज कर रहे हैं? आपको क्या नफरत है हिंदुस्तान के लोगों से या प्रभु श्री राम से या उनके भक्तों से? इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्षा को देना चाहिए, उनकी राष्ट्रीय महासचिव जो उत्तर प्रदेश में घूम रही हैं प्रियंका वाड्रा, उनको देना चाहिए कि आखिर हिंदुस्तान में रहकर इस तरह की नफरत की बात करना राशिद अल्वी साहब क्या करना चाहते हैं, क्यों गालियां दे रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु श्री राम, जिनमें हम सब की करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था है, आप उनको राक्षस बता रहे हैं। राशिद अल्वी पर हमलावर बीजेपी नेताओं ने आस्था के नाम पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। राशिद अल्वी अब कह रहे हैं कि हर जय श्री राम के नारे लगाने वाला हर शख्स मतलब मुनि नहीं होता। राशिद अल्वी को कोई नहीं पूछ रहा है, हमेशा उल्टे सीधे बयान देते हैं, नारी का अपमान करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। स्मृति ईरानी जी को भी इन्होंने कुछ गलत बोला था। और अपशब्द बोलना, हमारे आराध्य को कुछ भी बोल देना सुरक्षित है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। आज किसी और को बोल करके देख ले, मोहम्मद पैगंबर को कुछ बोल करके देख ले, इनको खुद ही गर्दन काट दी जाएगी, इनको पता नहीं चलेगा। बीजेपी नेता राम कदम ने भी राशिद अल्वी को उनके बयान पर घेरा है और धर्म का सम्मान करने की सलाह दी है। मूलतः जय श्री राम ये नारा नहीं है, जय श्री राम हमारे रगों रगों में चलने वाला हमारा मंत्र है, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। अब जिनकी आंखों को, जिनके कानों को जय श्री राम ये नारा पसंद नहीं है, तो जाए जहां जय श्री राम का नारा नहीं लगता ऐसे भूमि पर जाए, बिल्कुल जाए। हिंदुस्तान में रहना होगा तो हर धर्म का सम्मान करना होगा। जय श्री राम के प्रति इस प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक बयान हम सहेंगे नहीं। और यूपी के संभल में राशिद अल्वी ने सभा के दौरान क्या बयान दिया था, जिस पर विवाद खड़ा हुआ है, आइए आपको एक बार फिर से वो बयान सुनवाते हैं। कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चल हो, होशियार रहने की जरूरत है। राशिद अल्वी ने अपने बयान पर सफाई भी पेश की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि राम नाम पर राजनीति नहीं हो सकती और उनके दिए गए बयान को गलत तरीके से लिया गया। और मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता है। श्री राम एक आस्था का नाम पे, उन पे राजनीति नहीं की जा सकती। मैंने ये भी कहा है कि देश के अंदर सही माने में राम राज्य आना चाहिए, जहां पे नफरत का नामो निशान नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है कि वो एक एक लफ्ज निकाल के उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। हिंदू धर्म में